Hi, good morning all of you. Welcome again. Children, we will continue our lesson 4, The Story of Amrita. पार्ट 2 तक हो गया था, अभी ये पार्ट 3 है। तो नेक्स्ट पेज नंबर 35 ओपन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए पेज नंबर 35 में हमारे लिए क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू रिमेंबर दैट इज क्लास 3rd यू हैड मेड ए ट्री योर फ्रेंड्स, हाउ इज योर फ्रेंड नो। तो क्या है, आपने स्टैंडर्ड 3rd में जिस पेड़ से दोस्ती की थी वह अब कैसा है। मतलब आपने एक पेड़ लगाई होगी तो वो अब कैसा है अब वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why don't you make a new friends this year? Have you seen how your friends the trees change in some way in different months of a year? इस साल एक और नए पेड़ से दोस्ती कीजिए। अपने दोस्त पेड़ों को क्या तुमने साल भर में मौसम के साथ बदलते देखा है। ओके, तो आपने जो एक पेड़ लगाया था आपने नोटिस किया है कि साल में वो भी उसमें भी क्या क्या चेंजिंग आती है। हाँ, तो आपको ये एक पेड़ लगाइएगा तो आपको पता चलेगा वो गर्मी के टाइम क्या होती है, थोड़ी सी वो सूख जाती है, और जब बारिश आती है तो कितनी सुंदर ग्रीन ग्रीन उसकी पूरी लीव हो जाती है। फिर ठंड में वो आप अगर रेगुलर पानी देते रहिए तो वो अच्छी रहेगी। ओके, तो नेक्स्ट है, राइट अबाउट एनी वन ट्री। अभी आपको एक्सरसाइज में बोल रहा है राइट अबाउट एनी वन ट्री। आपको किसी एक ट्री के बारे में आपको लिखना है, किसी भी एक पेड़ के बारे में आपको लिखना है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज द ट्री फ्लावर, क्या उस पर फूल आते हैं जो आपने लगाया है। फूल पेड़ जो लगाया है उसमें फूल आते हैं या नहीं आते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू द फ्लावर्स रिनेम ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर्स। क्या फूल क्या साल भर रहते हैं। अगर आपने उसमें लगाया है तो अगर फूल उसमें आते हैं तो क्या उसमें पूरे साल भर फूल आते हैं या फिर कभी कभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच मंथ डू देयर लीव फॉल। पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वे किस महीने में झड़ती है। ओके, तो पूरे आप साल भर उस पर नोटिस कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पेड़ की जो पत्ती होती है वो कौन से महीने में झड़ जाती है। शायद आप सबको पता होगा। ओके, तभी नेक्स्ट पेज करते हैं, पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 में भी आपके लिए क्वेश्चन आंसर है, तो प्लीज़ आप इसको जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनिए, तो आप उसके नीचे खुद से लिख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री, क्या उस पर फल लगते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज, इन विच मंथ्स डू दे ग्रो, फल किन किन महीनों में लगते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू ईटन दिस फ्रूट्स, क्या तुमने कभी ये फल खाए हैं। तो आपको बस एक ट्री लगानी है, उस पर आपको देखनी है फूल कब आती है, फ्रूट कब उसमें लगते हैं, आपने कभी खाई है कि नहीं खाई है, वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ओके, अभी नेक्स्ट है, sometime back you have read in the newspaper or seen on how some film actors had to face action for hunting a black bug। यहाँ पे क्या है, कुछ दिनों पहले तुमने टीवी या अखबार में देखा या पढ़ा होगा कि फिल्म एक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई थी। ओके, अब नीचे डिस्कस, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डू पीपल हंट,
लोग शिकार क्यों करते हैं? लोग शिकार क्यों करते हैं आप सबको पता होगा। नेक्स्ट है देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स, पीपल कैन बी पनिशड ऑफ हंटिंग। वाई डू यू थिंक देयर इज दिस पनिशमेंट? क्या तुम्हें पता है कि शिकार करने पर सज़ा होती है? तो शिकार करने पे सज़ा क्यों रखी गई है? ओके, अगर शिकार करते हैं तो सज़ा होती है ना, तो क्यों सज़ा रखी गई है ये आपको लिखनी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट। अपने दादा दादी से आपको पता करके लिखना है यहाँ पे। विच बर्ड्स दे सी अराउंड देम व्हेन दे वेर ऑफ योर एज। उनके बचपन में जितनी तरह के पक्षी दिखाई देते थे, क्या उतनी ही तरह के आज भी दिखाई देते हैं? आप अपने दादाजी से पूछिए कि उन्होंने बचपन में जितने तरह के बर्ड्स देखे थे, वे उतनी ही तरह के आज भी दिखाई आपको देते हैं कि नहीं। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दिस बर्ड्स बिकम लेस। कौन से पक्षी कम हुए हैं? मतलब कौन से बर्ड पहले से अब कम दिखते हैं, वो आपके दादाजी आपको बताएंगे। आप पूछिएगा। ओके, दादाजी नहीं होंगे तो मम्मी पापा से पूछ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर देयर सम बर्ड्स और एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी एनी मोर। ऐसे कौन से जंतु एवं पक्षी हैं जो अब उनके आसपास दिखाई नहीं देते? आपको पूछना है कि ऐसे कौन से एनिमल्स या बर्ड हैं जो उनके आसपास दिखाई नहीं देते हैं। ओके, तो पेज नंबर 36 में इतना ही था। अभी नेक्स्ट पेज नंबर 37 ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शांति grandfather told her that when he was a small child she saw more birds like sparrow and manna than she today. Can you make two why their number have become less? यहाँ पे क्या है, शांति के दादाजी ने बताया कि जब वे छोटी थी तब बहुत सी चिड़िया मैना दिखाई देती थी। क्या आप अंदाज लगा सकते हैं कि इन पक्षियों की संख्या कम क्यों हो गई है? कोई दो रीज़न बताइए आप। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन द खेजड़ी ट्री वॉज द मोस्ट कॉमन ट्री दैट ग्री इन Amrita's village. Which kinds of tree can you see a lot of in your area? Name two such tree. अमृता के गांव में बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ थे। तुम्हारे इलाके में कौन कौन से पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं? दो के आपको नाम बताना है। ओके, आप जहाँ रहते हो वहाँ आसपास कौन सी पेड़ सबसे ज़्यादा होती है, वो दो ट्री की आपको नाम लिखनी है। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड आउट मोर अबाउट दिस ट्री फ्रॉम योर एल्डर्स। अपने बड़ों से पता करिए कि क्या इन पेड़ों की कोई खास बात है। ओके, जो आपको पेड़ अभी वहाँ पे दिखाई देती है, आप उस पेड़ के बारे में पूछिए कि क्या उसकी कोई खास रीज़न है। ओके, अब यहाँ नीचे देखेंगे बॉक्स में क्या है। सो यहाँ पे देखिए द खेजड़ी ट्री इज़ फाउंड इन डिजर्ट एरिया। इट्स कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। इट्स bark is used for making medicine. People cook and eat fruit. Its wood is such that it will not be affected by insect. Animals in this year eat the leaf of the khejri and children like you play in its shade.
यहाँ पर है खेजड़ी। यह पेड़ रेगिस्तान इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इसकी पत्तियाँ वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे भी खेलते होंगे। ओके, तो आपने देखा यहाँ पे अमृता की स्टोरी। मज़ा आया ना सुनने में आप सबको? शायद आप सबको भी अच्छी लगी होगी ये स्टोरी। अभी नेक्स्ट देखते हैं। आपको अभी क्या करना है? अभी तो आप स्कूल नहीं आ रहे हो, बट आपको अभी घर पे आप बच्चों को बड़ों से पता करना है कि कीड़े मकोड़ों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए करनी है। ओके, और कैसे कैसे मौसम में बर्ड्स की भी संख्या कम हो रही है, इस पे आपको डिस्कस करनी है। ओके, सो यहाँ पे ये चैप्टर लेसन 4 द स्टोरी ऑफ अमृता एंड होता है। अब इसके बाद हम आपको सोल्यूशन वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आपको जो क्वेश्चन से समझ में नहीं आया हो तो उसको आप मत लिखिएगा, सोल्यूशन वीडियो में मैं आऊँगी। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय।